आज हम उस रिसेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें मोदी जी का अपकमिंग जो विजिट है यूक्रेन का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि अभी 2-3 दिनों से ये एक न्यूज फ्लैश हो रही है कि मोदी जी का आने वाले समय में अगले महीने ही अगस्त 3rd वीक में हो सकता है यूक्रेन का दौरा। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी रसिया से होकर आए और अब जस्ट अभी आपको न्यूज ये सुनने को मिल रहा होगा कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो मोदी जी को इनविटेशन बोले कि आप यूक्रेन आए। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, जबकि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तो फिर ऐसा और दूसरी बात है कि दुनिया के कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिनमें ये साहस है कि रशिया और यूक्रेन को दोनों को एक साथ साथ सके। आपको ये भी देख रहे होंगे कि दोनों पक्ष, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, ये क्लियर कट कहते हैं कि या तो आप हमारे साइड हैं या तो फिर आप यूक्रेन के साइड हैं। तो फिर ऐसा क्यों पॉसिबल हो गया कि रशिया से आने के 1 महीने के अंदर ही यूक्रेन से बोला? इसका जियो पॉलिटिकल बहुत बड़ा शिफ्टिंग हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, उसका ये प्रभाव दिखाता है। सबसे पहला प्रभाव तो हमारे जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसका अपना पूरे वर्ल्ड वाइड जो इम्पैक्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे कि अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार है वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सबको पता होगा। तो वहां पे क्या है, मेनली 2 पार्टी की सरकार होती है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी। पार्टी एक है जिसको एक डेमोक्रेट बोला जाता है, एक रिपब्लिकन बोला जाता है। एक अन्य भाषा में हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेट को थोड़ा सा लेफ्ट विंग माना जाता है और रिपब्लिकन्स को राइट विंग माना जाता है। तो अभी जस्ट कुछ दिन पहले जब डेमोक्रेट के जो प्रत्याशी हैं, जो अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में भी आप सुने होंगे कि जो बाइडेन अपना नाम वापस ले रहे हैं। अब कमला हैरिस जो है उनके डेमोक्रेट के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। जबकि दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि ट्रंप जो है उनका अब राष्ट्रपति के रेस में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब जो बाइडेन की जो सरकार है यानी कि डेमोक्रेट की सरकार है, उसके लिए शीत युद्ध, कोल्ड वार के समय से ही रशिया सबसे बड़ा शत्रु हुआ करता था। उनका जो भी स्ट्रेटेजी, उनके सरकार आने के बाद जो भी स्ट्रेटेजी बनता था वो रशिया के खिलाफ बनता था। लेकिन रिपब्लिकन्स, जो कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी दिखा चुके हैं, उनके लिए, रिपब्लिकन्स के लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो माना जाता है चाइना। क्योंकि चाइना बहुत तेजी से इमर्जिंग इकोनॉमिक सुपर पावर है। आपको पता होगा उसकी इकोनॉमी लगभग 18-19 ट्रिलियन डॉलर के लगभग पहुंच गई, कभी 17 कोई 18। क्योंकि आपको पता है कि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, उसका फाइनल कोई मतलब सिस्टम नहीं आ पाता है, लेकिन फिर भी माना जाता है 17 से 19 ट्रिलियन डॉलर का। तो ये बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी अमेरिका के बाद। और दूसरा चीज है, धीरे धीरे चाइना पूरे साउथ चाइना सी को अपने अंडरटेकिंग में लेना चाहता है। आपको पता होगा कि चाइना का बॉर्डर लगभग 13 देशों से मिलता है, लेकिन उसका लगभग 23 देशों के साथ कंफ्लिक्ट चल रहा है। अभी साउथ चाइना सी में वो अपना पूर्ण रूप में आधिपत्य जमाना चाहता है। सभी आसपास के देशों को बहुत परेशान करता रहता है। ये हाल में फिलीपींस का देखे होंगे, फिलीपींस नेवी को बहुत ज्यादा कितना टॉर्चर किया गया था। जापान को परेशान करता रहता होगा, इस तरह करता रहता है। इस तरह का आप सिस्टम देखते हैं। तो जैसे ही जियोपॉलिटिकल में ये शिफ्टिंग हो रहा है कि अब रिपब्लिकन्स की सरकार आ रही है, ट्रंप की सरकार आ रही है, तो अब जो है ये जो फोकस है वो रशिया से हटकर किधर आने वाला है, तो चाइना की ओर आने वाला है। अब जेलेंस्की, जो कि पूरे नेटो सहित पूरे अमेरिका से फंडिंग मिलता था, सैकड़ों अरब डॉलर से ज्यादा का फंडिंग मिल चुका है, ठीक ना। अब उनको ये डर सताने लगा है कि जब अगर जो बाइडेन की सरकार चली जाएगी और रिपब्लिकन्स का डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आएगी तो फिर उनको फंड मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि रिपब्लिकन्स इसको मानते हैं कि बेमतलब का खर्च है, इसका कोई हमारे देश की नई इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, से हमारे देश को कोई फायदा, तो वहां पर क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो अब जेलेंस्की को ये डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा नहीं कि रशिया जो है पूरे यूक्रेन को अंडरटेक कर ले। और दूसरी चीज है, जेलेंस्की को ये भी समझ में आ रहा है कि अब ज्यादा दिन हम युद्ध इस लड़ाई को खींच नहीं सकते हैं।
तो अब इस लड़ाई को मीडिएट कौन करेगा? तो मीडिएट करने में वर्ल्ड का एक ही पावर है, वो है हमारा देश भारत। मोदी गवर्नमेंट, तो इसी कारण से नरेंद्र मोदी जी को वहां इनवाइट किया गया, क्योंकि उसको भी पता है कि नरेंद्र मोदी ही रसिया के साथ मीडिएट कर सकते हैं और हमारी बातों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। बस यही सबसे प्रमुख कारण है कि नरेंद्र मोदी जी को वहां पर यूक्रेन का विजिट बुलावा आया।